अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज आए हम एक और न्यूज़ के साथ। जो दोस्तों आप इस वीडियो में देख पाओगे, पाकिस्तानी एंकर फिज़ा खान और उसके सपोर्टर की इंडियन जवान किस तरह बैंड बजाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपसे अंत में बात करेंगे। धन्यवाद। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी नहीं हो रही और कोई बातचीत भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में किसी फ्लैश पॉइंट का खतरा है, जैसे आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इशारा किया। ये चेहरा है जो दुनिया के अंदर इंडिया का आ रहा है। और मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं, अगर कोई चाहेगा, जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं उनके इनके लिंक भी भेज दूंगा ताकि हमसे ना सुने, दुनिया से सुनने के कश्मीर इंडिया से कहाँ खड़ा हुआ है। सही, बल्कि मेरे ख्याल से बेसब्री से जवाब देना चाह रहे होंगे रोहित भी आपकी तमाम बातों का, कर्नल सिंह भी। बल्कि कर्नल सिंह पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, रोहित फिर आपकी तरफ आऊँगी और मुनीब आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। कर्नल साहब, आपने जितनी भी बातें सुनी, मेरा भी सवाल ज़रा ले लीजिएगा कि ये भारत को यकीनी तौर पर पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई का फौरी जवाब देगा, तो फिर भारत क्यों खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुला हुआ? क्या चाहता है भारत? ग्रेट, वेरी नाइस। मैं अपने पैनल के जो बाकी गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनसे मैं दरखास्त करूंगा उतनी ही पेशेंस रखें जितनी पेशेंस उन्होंने हमारी तरफ से देखी है। अगर इस एग्रीमेंट पर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल पहले ले लेता हूं कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब जरूर देगा, क्यों नहीं देगा भाई? आपको देना ही पड़ेगा। आपके कर्म ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं जिसका आपको जवाब देना पड़ रहा है। और हमें जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया आपसे कभी जवाब नहीं मान रहा, क्योंकि आप ही का कहना है कि इंडिया तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो जवाब देने हैं आपने, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने हैं। लेकिन आपने जो हमें फोर्स किया है कि आपके बातों पर कमेंट किया जाए, तो आपको भी सुनना पड़ेगा, पसंद आए या ना आए। जिसके पास होते ना बात ही करते हैं, याद रखिएगा कर्नल सिंह कि आप हमें, अगर हम आपकी बात सुननी पड़ेगी। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, he must have the basic manners. हम सुन रहे हैं जी। He must have the basic manners कि वो टीवी पर, अगर नेशनल टीवी पर आ रहे हैं तो उन्हें उसको अपना कंडक्ट देखना चाहिए। अगर मैंने बोला आपकी बात हमने सुनी, बोलिए जितना बोल सकते हैं, आप सुने। और अगर आप में सुनने की पेशेंस नहीं है, एक मिनट, आप किसकी बात करें? सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाई कर्नल सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको मैनर्स? नहीं, आई विल नॉट अलाउ। फिजा बोलने देना, फिजा बोलने देना। आपको बात पसंद नहीं आई, वो आपका हक है, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात जो आपने कही कि इंडिया करप्शन में टॉप की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगली बात से पहले जरा यहाँ पे मैं ये मेंशन करना जरूर चाहूंगी कि आपने फिर देख लिया, ज़र्फ देख लिया कि आप इतना बोलते चले गए और डॉक्टर फिजा, और हम आपको सुनते चले गए, ये जरा याद रखिएगा। बोलने देना उनको। अगर आप प्रोग्राम का हम स्टैंडर्ड हाई रखें तो सुनना तो पड़ेगा। सुने बिना, आप अगर सुनाना जानते हैं तो सुनना जरूर पड़ेगा। जहां तक आपने बोला कि आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साजिश करी जा रही है, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे करप्शन, मुझे टेररिज्म से क्या मतलब? FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है, दिख रहा है। और जहां तक आपने माइनॉरिटीज की बात करी, वो बहुत जरूरी है। माइनॉरिटीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने देश की अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए। हिंदुओं को आपने घटाकर, एक कम्युनिटी को घटाकर लेस देन 2% पर ले आए। आप यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए कि जहां कोई माइनॉरिटी की टोटल पॉपुलेशन घट रही हो। हमारे यहाँ
हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बराबरी से बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंस के दौरान अगर हम अपने, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही काउंट किया जाता है, अगर हम उन मुस्लिम्स को भी ले लें तो वो 7 से 9% से बढ़कर आज की तारीख में 23% हो गई है। यू कैन नाउ इमेजिन व्हाट इज द ग्रोथ। हम आपकी तरफ नहीं है कि आप ये बात कभी नहीं मानेंगे कि आपके यहाँ आपने हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी कम करी है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट ब्रिगेडियर साहब सेड, रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम जब आती है तो वो इंटरनेशनल वो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और आकर के मीडिया पे बोल देते हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आप बोलते हैं मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रही है, एट्रोसिटी हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। क्या आप अहमदियास को नहीं एट्रोसिटीज उनके खिलाफ हो रही? बिल्कुल अच्छी बात है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। उस पे ये जो आपने कोट किए थे ना, उन्हीं की जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और छोड़िए उसे। अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और आपकी वो हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट जिसमें बोला कि रेप एंड मर्डर हुए, वो भी पढ़ लेते। वो हिंदुओं के खिलाफ हुए थे क्या? और ये करने वाले हिंदू थे। आप अपने कंट्री में मुस्लिम्स को सेफ नहीं रख पा रहे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा आप ये देख लीजिए। बलूचिस्तान में इतने सारे बलूची मेरे पास आते हैं, मुझसे बात हुई है, जो बोलते हैं मेरा भाई 10 दिन से नहीं मिला है, एक साल से मेरा बाप गायब था और मर्डर हो गया, पाकिस्तानी आर्मी उठा के ले गई थी। वो सारे हिंदू हैं क्या? आप इंटरनेशनल वो पढ़ लेते हैं, मैगजीन्स खोल लेते हैं। आप इंटरनेशनल मैगजीन्स पाकिस्तान के भी कॉलम भी खोल लिया कीजिए ना, वहां पे भी लिखा होता है बहुत कुछ। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के संग बदनाम है, पाकिस्तान अच्छा है। आपने वो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, उस गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने किया, एक दो ने नहीं, ठीक है। इंडिया में एक पत्थर पड़ जाए मस्जिद पे तो आप चीखना शुरू कर देते हैं। आप उस पे क्यों नहीं चीखे? आप भी नहीं गए, कोई नहीं गया, नोबडी इज कंसर्न। नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में इंसान ही नहीं है। उसके बाद आप इंडिया को बोलते हैं वहां पे नॉन मुस्लिम, वहां पे नॉन हिंदू नहीं रह सकते। अरे आपके यहां तो मुस्लिम नहीं रह पा रहे भाई, आप दूसरे को बता रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने मेंशन की कि करप्शन बहुत है। आप नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा केस लेके बैठे हो भैया? करप्शन का नहीं है? दुनिया को करप्शन का पाठ पढ़ाने आप क्या करप्शन नहीं है? आपने जो बेनजीर भुट्टो पे लगाए थे, आपको बता दूं किस किस पे करप्शन के केस लगे आपके यहां। आप क्या करप्शन नहीं है? करप्शन बताने आप ये डिनाई कर सकते हैं कि इस करप्शन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बुलेट ट्रेन हमारे यहां स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे यहां के एक्सपोर्ट्स, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी मिलिट्री पावर मोदी के अंडर ही बढ़ी है। इससे पहले मनमोहन सिंह के अंडर बढ़ी थी। करप्शन था तब भी, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप बता रहे हैं ना, ये तब भी थे। ये प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई विल गिव यू एम्पल ऑफ चांस। आपको ये गिनवाना पड़ेगा कि कितने दलित हैं हमारी आर्मी में। जो आपने एक आर्मी के ऑफिसर का नाम लिया था, पूरी महार रेजिमेंट है हमारे पास, रेजिमेंट है। और कितने ऑफिसर्स हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं। हमारे पास इस समय प्रेसिडेंट दलित है, सेकंड दलित टू बी प्रेसिडेंट। इसको बता रहे हैं आप? वाह, जैसे कि आप सबने देख ही लिया दोस्तों, पाकिस्तानी एंकर फिज़ा खान और उसके सपोर्टर की भारतीय जवानों ने किस तरह बैंड बजा दी है दोस्तों। जैसे कि कर्नल साहब ने सही बोला है, पाकिस्तानी एंकर लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बाकी लोगों के साथ कैसे बात करने की। अगर उनके खिलाफ़ कोई बात करने लगा और उनको तमाचा देने लगा या फिर उनको बेखौफ बेइज्जती करने लग जाए पाकिस्तान की, तो वो लोग इंडिया के एंकर लोगों की वॉइस कम कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए और इंडियन एंकर लोगों ने उनकी खूब बैंड बजा दी दोस्तों। ये आतंकवादी यानी कि पाकिस्तानी ये वही लोग हैं दोस्तों जो पहले बम फोड़ते हैं, हर बाद में बोलते हैं कि जी हमने तो नहीं किया, हम तो विक्टिम है आतंकवाद की। इन लोगों ने सबसे पहले अपने गिरीबान में झांकना चाहिए और फिर बाद में आना चाहिए इंडिया से कंपेयर करने के लिए। और इंडिया की इन आतंकवादियों को खुद का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुद का तो कुछ संभला नहीं जा रहा और बात करने चले हैं इंडिया के बारे में दोस्तों। जैसे कि सभी लोगों को पता है पाकिस्तान कितना आतंकवादी देश है और कितना आतंकवाद फैलाता है। और अभी पाकिस्तान में कितनी भिखमंगी छा गई है, वहाँ पे जो गरीब आवाम है उनको खाना रोटी तक मिल नहीं रही है। फिर भी ये लोग बात करेंगे इंडिया के ऊपर। उनको
पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ थी, जो 20% थी, वो 20% से अभी 1.5% पे आ गई है, लेकिन इनको वो नहीं दिखेंगे। और बात करेंगे इंडिया के ऊपर, जहाँ की पाकिस्तानी जो मतलब मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ थी, यानी कि मुस्लिम जो इंडियंस थे, वो अभी 7% से 14% पे आ गए, यानी कि इंक्रीज़ हो रही। सभी माइनॉरिटीज़ यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इनको ये नहीं दिखेगा, वो बोलेंगे तो बस अपोजिट की, यानी कि उनको दिखेगा यही कि यहाँ पे इंडिया में सब भिखमंगे है, ऐसा है वैसा है। अरे पहले तुम खुद का सोचो, खुद के बारे में कुछ करो। अगर कुछ दिन में पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा ना, तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा दोस्तों। इन पाकिस्तानियों ने तो सबसे पहले अपने पाकिस्तान में जो आतंकवादी फैक्ट्रीज़ है उनको बंद करना चाहिए, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाना बंद करना चाहिए, और फिर बात करना चाहिए दूसरे देशों के बारे में। खुद के देश से कुछ हो रहा नहीं और बात करने चले हैं इंडिया के बारे में। मैं इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले उन्होंने खुद के देश के बारे में सोचना चाहिए, खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए, और फिर बाद में दूसरे देश के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।